हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं। दोस्तों आज जो मैं सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों, इस सवाल को बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं, जबकि दोस्तों बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। दोस्तों यदि आप भी उन्हीं लोगों में से एक है, यदि आपको भी बनाना नहीं आता है दोस्तों, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तो कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके पास यदि दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंज प्रश्न यदि आ जाता है, तो आप दोस्तों ऐसे सवाल को चुटकियों में सेकंडों में हल कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न को आप सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करते हैं। देखिए 40 और 50 में से माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है दोस्तों 10। फिर क्या करते हैं, भागा 5 है दोस्तों, तो भागा 5 करके फिर बटा में 5 कर देते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों वे लोग, देखिए 10 को 5 से भाग देते हैं, कितना होता है दोस्तों 2 और बटा में 5, और बोलते हैं दोस्तों का 2/5 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। जबकि दोस्तों ये हमारा गलत है। सही उत्तर क्या होगा और सही तरीका हमारा क्या है दोस्तों, इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम को समझेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का सबसे पहला अक्षर हमारा आता है बी, और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों रेखा टाइप का, इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहे तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे हम कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। दोस्तों यदि प्रश्न में हमें कहीं भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते, और वो भी क्या दोस्तों, प्रत्येक ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम कर दे। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का, फिर सबसे छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हमारा प्रश्न में ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं ओ आता है, ओ से होता है ओप, ओप यानी का, और का यानी गुना। हमारे प्रश्न में दोस्तों कहीं भी यदि का चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, दूसरे नंबर में ब्रैकेट के बाद दूसरे नंबर में का काम करते। लेकिन हम देखते हैं का भी चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है हमारे दोस्तों डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा एम, एम से होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न में मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, भाग के बाद हम मल्टीप्लाई का काम करते। तो हमारा प्रश्न में नहीं है तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है ए, ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो देखते हैं हमारे प्रश्न में एडिशन का भी चिन्ह दिया हुआ नहीं है। यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई के बाद हम लोग एडिशन का काम करते, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है एस, एस से होता है दोस्तों सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह हमारा दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस घटाव का भी काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर भाग का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग माइनस का काम करते हैं या फिर भाग का, तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले भाग का काम करते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 40 का 40 उतार लेंगे, फिर -50 है दोस्तों, तो -50 नहीं उतारेंगे दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, देखिए 50 भागा 5 है, तो 5 से 50 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, 5 से यदि 50 को भाग देंगे कितना बार में जाएगा 10, तो हमारा होगा 10 दोस्तों, 5 नहीं होगा 10 होगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा, देखते हैं बटा में है 5, तो 5 उतार दिए। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या होगा, 40 में से यदि 10 जाएगा तो कितना बचा दोस्तों 30। अब बटा में क्या है दोस्तों 5। अब यदि हमारा संख्या यदि कटेगा तो काट देंगे दोस्तों, नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ 5 से हमारा 30 6 बार में कट गया। तो जो हम देखते हैं दोस्तों, ये जो
6 आया। इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी यदि मैथ के इस प्रकार के चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, बोर्डमास का नियम का पालन करते हुए बनाइएगा दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, यदि आप इस तरह से बोर्डमास का नियम का पालन करते हुए यदि किसी भी मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज यहीं तक। यदि वीडियो आप लोगों को देखने में अच्छा लगा हो, यदि यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।